कहते हृदय में वास करता हूँ, ऐसे भक्तों से मिल जाता हूँ जिसके अंदर छल कपट नहीं रहता है। और ऐसे भक्त मेरा दर्शन करके अनुपम फल मिलता है, जिस फल की कोई तुलना नहीं कर सकते, नाप तुल नहीं लगा सकते, इतना फल मिलता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, फिर स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाश। आप हम लोग जीव है और ईश्वर से जुदा होकर के अनेक यातना कष्ट उठा रहे हैं। ये शरीर पंचभूति का शरीर है, अनेक प्रकार के कष्ट इसी शरीर के माध्यम से पीड़ा पा रहे हैं। जब जब प्रभु से अंशी से नहीं मिलेंगे, जब अंशी सदगुरु से मिल जाएंगे, परमात्मा से मिल जाएंगे, सारी संपूर्ण कष्ट से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए तो जीव प्रभु के चरण प्राप्त करने के बाद फिर माया की तरफ नहीं देखता। माया की तरफ क्यों नहीं देखता? कि माया भयावह है। इसी माया के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेन, बार बार जन्मना, बार बार माँ के गर्भ के काल कोठरी में याद भोगना, केवल माया के कारण। इसीलिए हम मायापति के चरण में आ गए, प्रभु के चरण में आ गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमको आगे बढ़ते जाना। चलते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्त नहीं है कि मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है? परमात्मा के घर। जीव का असली मंजिल बताया है। आप हम लोग की जो मंजिल है ना, कहाँ आखिर जाएंगे? वो समय के महापुरुष के चरण में हमारे स्थान है, वही मंजिल है। और जब वो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेना धरती पर आना सार्थक हो गया, मानव जीवन पाके धरती पर आना सार्थक हो गया। तो विभीषण जी जो प्रभु के शरणागत हो गए, तो भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उठाया, कहा मित्र उठो, लंकेश करके संबोधित किया। और भगवान के ये दया और विनम्र देख करके, कृपा निधान के ये असल का स्वभाव देख करके विभीषण की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगे। कहने लगे, प्रभु मैं एक दास बनने के लिए आया था, आपने मेरे को मित्र कह करके संबोधित किया। मैं मित्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं लंकेश नहीं हूँ, लंका के अधिपति तो रावण है, मैं लंकेश कैसे हूँ? तो वो 4 दिन के मेहमान है। उसके बाद लंका के राज्य के लोगों को एक धर्मात्मा राजा चाहिए तुम्हारी जैसे, इसलिए अभी इसी वक्त तुम्हारी मैं अभिषेक करा देता हूँ। ये है प्रभु की दया। प्रभु की दया को सब समझ नहीं पाते हैं। और जिसी लंका को पाने के लिए, अचलाचल संपत्ति को पाने के लिए रावण ने गर्दन काट काट कर शिव जी के चरण में चढ़ाया था, और तब ये अचलाचल लंका प्राप्त किया था संपत्ति। और वो संपत्ति, वो अचलाचल संपत्ति को प्रभु ने एक पल नहीं लगाया विभीषण को देने के लिए। इसी से पता लगा लो, जिसके लिए दिन रात समय बर्बाद कर रहे हैं, दिन रात ये आयु बर्बाद कर रहे हैं, ये पाना ये पाना ये पाना, दुनिया के वस्तु जुटाने में लगे हुए हैं। और भी वस्तु प्रभु की अन्य भाव से सेवा करोगे, भक्ति करोगी, वो तत्काल मिल जाएगा तुमको, इतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान कहते हैं एक बार तुम मेरा बन जा। इसलिए अर्जुन को कहा, अर्जुन तू तर्क मत कर, तर्क करेगा मेरी पार नहीं पाएगा। का मन मन भक्ता मध्याजिमा नमस्कुरु मां में वैसे संयुक्त महात्मा नमत परायण, अर्थात तुम मेरे मन वाला बन जा। एक बार तुम मेरे को मन समर्पित कर देगा, फिर देखना तेरे जीवन के बागडोर में संभाल लूंगा। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है, प्रभु बड़ा कठिन काम बता रहे हो, आपका मन वाला बनना बड़ा कठिन काम है। एक बार जीव आपका मन वाला बन जाए, फिर संसार में दुख क्यों उठाएगा? जो आपका मन वाला बन जाए तो आपकी इच्छा से रहेगा, वो अपनी इच्छा नहीं चला सकता है। पर ये मन को बस में करना, आपका मन वाला बनना, ये मेरे लिए दुष्कर काम है। चंचल है मन कृष्ण, प्रमादि बलभद्रम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायु संस्करम। संपूर्ण वायुमंडल गठरी बांधना मेरे लिए ये आसान है, और धरती में बाण मार करके पानी निकालना आसान है। संसार में जितना असंभव कार्य है वो कार्य करना मेरे लिए असंभव नहीं, संभव है। पर हे कृष्ण, आपका मन वाला बनना बड़ा कठिन काम है। ये मन को वश में करना
बड़ा कठिन काम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अवश्य है अर्जुन, तूने ठीक ही कहा, मन को वश में करना सबसे दुष्कर काम है, पर दो उपाय से हो सकता है। असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यास तो कुंते वैराग्य च ग्रहते। अभ्यास और वैराग से ये मन वश में हो सकता